पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, जो टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नीट का पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, उनको तुरंत प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को बात करने से रोका जा रहा है, मीडिया को उधर जाने से रोका जा रहा है और ये पूरी श्रृंखला यहाँ पर पुलिस ने अपनी बना ली है। एक संजय नाम का व्यक्ति है, वो जेडीयू का पदाधिकारी है, उसने 2014 में एम्स मेडिकल का पेपर लीक किया, 2017 में तेलंगाना मेडिकल का पेपर लीक किया और अब की बार फिर कह रहे उच्च जांच होगी, सीबीआई को मामला कुछ नहीं होगा। ये सब इनका जो वोट चोरी करता हो उससे हम कोई उम्मीद नहीं करते। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं प्रधानमंत्री मोदी के आवास से कुछ दूर और संसद भवन के नज़दीक मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो युवा है वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से पिछले दिनों 3 मई को नीट परीक्षा होती है और ये परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आती है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद से देश भर में हंगामा होता है, 22 लाख छात्रों के भविष्य की बात की जाती है। उसी के साथ जब हंगामा ज्यादा बढ़ जाता है के बाद एक तार जुड़ते हुए नजर आते हैं तो आखिरकार एनटीए इस परीक्षा को रद्द कर देता है। उसी के साथ 22 लाख छात्रों का भविष्य भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अंधेरे में चला जाता है। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट यूजी 2024 के छात्रों के बहाने नहीं, इंसाफ चाहिए, 22 लाख सपनों का सौदा बंद करो, ये सीधे तौर पर आरोप केंद्र सरकार पे लग रही है। प्रशासन यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और यहाँ पर जो है घोषणा लगातार यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि धारा 163 लगाई गई है, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो, प्रदर्शन ना करें। लेकिन बावजूद इसके तमाम लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो गया, 2024 में भी ये परीक्षा लीक हो जाती है, लेकिन उस समय भी जो शिक्षा मंत्री है, तमाम सरकार है, अपना पल्ला झाड़ती है और आरोपों से इनकार करती है कि कहीं पर भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। लेकिन आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। अरे थोड़ा पीछे नीचे झंडा नीचे। पोस्टर्स पे लेके लिखा हुआ है कि बीजेपी सरकार मतलब पेपर लीक की फैक्ट्री। 80 से ज्यादा पेपर लीक बीजेपी सरकार में हो चुका है, ऐसा इनका आरोप है। पोस्टर्स पे लिखा हुआ 89 पेपर लीक पिछले कई सालों में बीजेपी सरकार में हो चुका है। सीधे तौर पर इस्तीफा यहाँ पे मांगा जा रहा है। एनटीए देखिए बार एजेंसी है जो सवालों के घेरे में आती है लेकिन परीक्षा नहीं करवा पा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्यों एनटीए बार परीक्षा को सही तरीके से करवाने में नाकाम है। पीछे आएगा, मेरे आगे सारे आ गए। मैं आपके चक्कर में पीछे, मेरे आगे सारे आ गए। मैं भी पीछे आ रहा हूँ यार। तस्वीरों में देख सकते हैं पुतला जलाया गया है यहाँ पर और सीधे तौर पर सरकार और जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो जिम्मेदार है परीक्षा के लिए, उसका पुतला यहाँ पर जला दिया गया है और ये जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, जेंजी में गुस्सा है। कई सालों तक लोग बच्चे इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब पता चलता है 3 मई को लोगों ने पेपर दिया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत साल तक मेहनत की होगी और उनको उम्मीद रही होगी कि अच्छा पेपर होगा, लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो एक बड़ा झटका यहाँ पर छात्रों को लगा है। ये पता लगने के बाद कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर लीक हुई है, परीक्षा लीक हो जाती है। लगभग 600 नंबर का पेपर लीक हो जाता है और हुबहू 300 नंबर का पेपर वैसा ही आता है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर सकें।
देखिए, हम लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, बातचीत करने की कोशिश करें। फोर्स यहाँ पर पूरी तैनात कर दी गई है। लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से श्रृंखला बना दी गई है प्रशासन की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि कैसे बात करने के लिए भी रोका जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा है, जब सरकार से सवाल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कब तक पेपर लीक होता रहिए, कब तक जो बच्चों का भविष्य है वो इसी तरीके से अंधकार में डाला जाता रहेगा। तो आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों को बात करने से रोका जा रहा है, मीडिया को उधर जाने से रोका जा रहा है, और ये पूरी श्रृंखला यहाँ पर पुलिस ने अपनी बना ली है, चेन बना ली है ताकि उस तरफ कोई भी मीडिया ना जा सके। लेकिन हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बात जो है वहाँ पे प्रदर्शनकारियों से की जा सके। जो सरकार एक नीट पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, जिसमें बच्चों से एप्लीकेशन फीस के नाम पर 250 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, लेकिन आज 20 लाख से ज्यादा परिवार पीड़ित है जो नीट की एग्जाम की तैयारी पिछले कई सालों से कर रहे थे। अपनी गाड़ी कमाई से जिन्होंने कोचिंग की फीस भरी और पेपर फिर कैंसिल हो गया क्योंकि जेडीयू के बीजेपी के पदाधिकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को चोरी करके लेके आए और भरे बाजार में 3,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस नीट के पेपर की इन्होंने बोली लगा दी। जो सरकार नीट का पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, जो टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नीट का पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, उनको तुरंत प्रभाव से भंग कर देना चाहिए और एनटीए चीफ को और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरेआम माफी मांगनी चाहिए 20 लाख परिवारों से जिनके कई सालों की मेहनत आज पानी में मिल गई क्योंकि ये सरकार एक पेपर ठीक से नहीं करवा पा रही। 2024 में भी ये पेपर लीक हुआ था जब बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि ये पेपर दोबारा करवाया जाएगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आप ये हालत देखो कि ये पेपर दोबारा लीक होता है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सिर्फ दिखावटीपन में लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो पेपर दोबारा कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों लगता है? क्योंकि जेडीयू के पदाधिकारी एक संजय नाम का व्यक्ति है, वो जेडीयू का पदाधिकारी है, उसने 2014 में एम्स मेडिकल का पेपर लीक किया, 2017 में तेलंगाना मेडिकल का पेपर लीक किया और अब की बार फिर वो साउथ इंडिया जाता है प्रिंटिंग प्रेस से दरभंगा के रहने वाले व्यक्ति के थ्रू उस पेपर को खरीदता है और खुलेआम बाजार में बेच देता है। यह सच्चाई आपको कांग्रेसी बता रहे हैं। इस बीजेपी सरकार के कानों तक यह बात भिजवा दो कि पकड़े उन्हें और इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें। यह बड़े शर्म की बात है कि आप कहां तक जाना चाहते हैं? पुलिस का बस सिर्फ कांग्रेस पे चलता है लेकिन पेपर लीक रोकने में ये लोग कारगर नहीं होते। ये सिर्फ प्रेस मीडिया को कैसे बदतमीजी कर रहे थे, यहाँ पर विपक्ष को बैरिकेड लगा के रोक लेते हैं। इतनी मेहनत करी होती तो इस देश में पेपर लीक नहीं होता। ये लड़ाई संसद तक जाएगी और आने वाले सदन के अंदर इस सरकार से हम जवाब मांगे कि क्यों लाखों बच्चों का भविष्य ये लोग गिरवी रख देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान आगे आओ। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग काफी गुस्से में हैं, पोस्टर्स लिए हुए और
यहाँ पर गुस्से में आप देख सकते हैं और ये पोस्टर्स पे लिखा हुआ है बहाने नहीं इंसाफ चाहिए। क्या सरकार बार बार बहाने बना रही है? पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, बहाने बना रही है। सरकार बहाने क्या, इनके पास कुछ है ही नहीं। ये उन किसानों के बारे में सोचो, उन बच्चों के बारे में सोचो जो 2-2 साल 3-3 साल भविष्य के लिए काम करते हैं। आज उनका भविष्य क्या होगा? जब पेपर लीक हो रहा बार बार हिंदुस्तान में, पेपर ही लीक होगा क्या? हर इंसान की उम्र एक सीमित रहती है, सीमा रखता है। हो सकता है किसी के पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, वो दोबारा अच्छा न दे पाए, तो क्या सरकार उसका जिम्मेदार होगा? आखिर सबसे बड़ी बात है पेपर अच्छा हो या ना हो, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन क्या करता है, पेपर क्यों लीक होता है। कह रहे हैं उच्च जांच होगी, सीबीआई को मामला कुछ नहीं होगा, ये सब इनका जो वोट चोरी करता हो उससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तब पेपर लीक होंगे इस सरकार में। ये सरकार जब तक रहेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ये सरकार वोट चोरी करके सब सरकार बना सकती है तो कुछ भी कर सकती है। आप कह रहे हैं पेपर लीक की फैक्ट्री बता रहे हैं क्या? पेपर लीक की फैक्ट्री बता रहे हैं। पेपर लीक की फैक्ट्री इसलिए नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने 4 बार पेपर लीक हो चुका है। वो भी उन लोगों का जो नीट की रात और बैठ के पढ़ाई करते हैं, परीक्षा से पहले पेपर आउट हो जाता है। और पूरी बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार क्या बोलती है कि सिस्टम पूरा पारदर्शी है। और नंबर 1 के चोरों, नंबर 1 के ठगों, नंबर 1 के गुंडों, तुम माफिया हो। मुझे एक बात बताओ, मेरा देश का युवा रात भर पढ़ाई करेगा या माफिया के संपर्क में आएगा? अरे माफिया के संपर्क में आना तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। मास्टरमाइंड कौन है? क्या कौन है मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड कभी भी देखा है आपने? आपने देखा है जब भी कभी भी कोई भी गलत काम होता है तो उसमें भाजपा के नेताओं के नाम आते हैं। आज तक कांग्रेस के लीडर का क्यों नाम नहीं आया? कोई भी हो, लड़की बाजी हो, किसी की लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार कर रखा हो तो भाजपा के नेता का नाम आएगा। जमीन किसी की कब्जा रखी हो तो भाजपा के नेता का काम आएगा। मुझे तो पहले लगता था कि वोट चोरी करते हैं, इनका पूरा ग्रुप वोट चोरी करता है। अब तो लोगों के बच्चों के भविष्य के पेपर लीक भी चोरी करने लगे। इतनी कैसे रुकेगा पेपर लीक? ये राहुल गांधी जी के जो बम्पर शेर खड़े हैं ना, उसी को रोकने के लिए खड़े हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पर एक्शन ही नहीं होता, वही पुराना पेपर जो जबरदस्त गुस्से में है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये सरकार पेपर लीक है। 89 पेपर्स पिछले कई सालों में लीक हो जाते हैं। 24 से लेकर 26 तक एक बड़ी परीक्षा है। देश का भविष्य, देश का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इस परीक्षा पर निर्भर करता है। इस परीक्षा के जरिए देश में डॉक्टर्स बनते हैं और जब अगर ऐसे परीक्षा पेपर लीक होने के बाद अगर ऐसे लोग परीक्षा देंगे और पेपर लीक हो जाएगा, पेपर पहले से बढ़ जाएगा, तो सवाल ये है कि देश के बच्चों का भविष्य कहाँ पर है। ये पूरा एक मामला है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार फिलहाल घिरती हुई नजर आ रही है। सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी देश हित में देश की जनता से तो त्याग मांग रहे हैं, त्याग करने की बोल रहे हैं, लेकिन देश हित में पेपर लीक कैसे रुकेगा, बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, उस पर फिलहाल कोई भी बीजेपी का नेता जवाब देता और नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले में आगे जो भी कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।